हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम साइयस। देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इस बार का जो एससीओ समिट होस्ट कर रहा है चाइना, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। एंड हमने देखा भी कि चाइना के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये समिट होता है, जिसमें करीब 20 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया गया था, प्लस 10 रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के, इंपॉर्टेंट आप समझ लो कि इंस्टीट्यूशंस के। तो यहाँ पर इन सब का होना और इसके साथ जो पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है, मेजर डेवलपमेंट जब हम देखते हैं, चाहे बात रीजनल कोऑपरेशन की हो, सिक्योरिटी की हो, या फिर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर कई सारे लिए गए हैं। देखो, जिसमें से एक हमें यहाँ पर दिख रहा है, लाइक चाइना ने अनाउंस किया है बेसिकली प्लान्स फॉर एससीओ डेवलपमेंट बैंक, राइट। और इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रखा गया है तियानजिन डिक्लेरेशन के अंतर्गत, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक, ऑलरेडी तो कई सारे हम डेवलपमेंट बैंक्स को जानते हैं, जैसे कि ब्रिक्स के अंतर्गत हम सबको पता है कि ऑलरेडी न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्जिस्ट करता है। फिर हम ऑलरेडी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को हम ऑलरेडी जानते हैं, एआईबी जो है हम जानते हैं, राइट। तो वापस से यहाँ पर क्या जरूरत आ पड़ी एससीओ डेवलपमेंट बैंक की, तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बट बिफोर दैट, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नाउ एज यू कैन सी दी न्यूज हेडिंग्स कि सी जिनपिंग सीक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एससीओ टू काउंटर यूएस लेड सिस्टम। अब देखो, जैसा मैंने इनिशियली आपके साथ में डिस्कस किया कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि एक नया डेवलपमेंट बैंक को ये लेकर आएंगे सामने विद रिस्पेक्ट टू रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एज announced by China's Foreign Minister Wang Yi. Okay, and this initiative highlighted in the Tianjin Declaration, okay, that aims to fund इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस दी ब्लॉक्स। अब देखो, यहां पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि एक नया डेवलपमेंट बैंक एससीओ के अंतर्गत, एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बनाने की बात की गई है, जो कि यहां पर यूएस लेड सिस्टम है उसको काउंटर करेगा। ओके, अब यहां पर क्या क्या मेजर पॉइंट्स है और इसके अलावा तियानजिन डिक्लेरेशन पर क्या क्या बात किया गया है, इसे हम जरा देख लेते हैं। तो देखो, जब हम तियानजिन डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली यहां पर किन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर बात किया गया है एससीओ की एज सच जो फ्यूचर डायरेक्शंस रहने वाली, या फिर आने वाले वक्त में जो कमिटमेंट्स रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू रीजनल स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, इसे हाईलाइट किया गया है तियानजिन डिक्लेरेशन में, राइट। नाउ इसके अलावा और क्या, यहां पर 20 की डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया है, 20 की डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया है, इंक्लूडिंग SCO development strategy for 2026-2035, okay, and this will set the tone for organizations overall growth in the upcoming decades. And also these documents covered cooperation with respect to countering that टेररिज्म का जो इशू है उसे काउंटर करा जाएगा, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज जो है उन्हें काउंटर करने की बात की गई है। इसके अलावा एनर्जी कॉपरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एनर्जी कॉपरेशन पर भी यहां पर बात रखा गया है। अब यहां पर एसेट्स टारगेट ईयर क्या है, 2030, एंड विद दैट अ रोड मैप फॉर कॉपरेशन इन सोशल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन was emphasized, aligning with the United Nations Sustainable Development Goals as such. Okay, फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो जाहिर सी बात है एससीओ डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि वन ऑफ द मेजर हाईलाइट वाज एक्चुअली द प्रपोजल ऑफ एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एंड जहां पर चाइना ने यह कहा है कि हम इस पर $1.4 बिलियन का एज सच लोन देंगे और इसके साथ क्रेडिट लाइन सपोर्ट करेंगे, ताकि एज सच कई सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे बात क्रिटिकल मिनरल्स की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या फिर एनर्जी कॉरिडोर्स की हो, हम इनको कहीं ना कहीं ओवरऑल इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एज सच सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इस बैंक के तहत से ओवरऑल की पार्टनर्स जितने भी हैं उनको। एंड ओवरऑल दिस मूव्स aims to reduce the reliance on वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, जब हम वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहां पर वर्ल्ड बैंक शामिल है, यहां पर IMF शामिल है, ये सारी बड़ी इंस्टीट्यूशंस यहां पर दोस्तों शामिल है। एंड एट द सेम टाइम यहां पर डिस्कशन किया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, एंड विच इज बेसिकली डी-डॉलराइजेशन। ओके, यहां पर डी-डॉलराइजेशन के ऊपर में ऑलरेडी डिस्कशन किया गया, और ये लगभग सबको उम्मीद था कि इस पर बात तो डेफिनेटली किया जाएगा, क्योंकि कारण है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ। ओके,
जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो लोकल करेंसी मतलब स्पेसिफिकली जो रीजनल करेंसी अगर हम बात करें उस पर ट्रेड को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जाएगी। अब इसके अंतर्गत देखो ऑलरेडी ब्रिक्स भी है, हम यहाँ पर कई बार सुन चुके हैं ब्रिक्स करेंसी के बारे में। ऑलरेडी जब इससे पहले हमने इंडिया का स्टैंड देखा था तो इंडिया ने तो सामने से आकर ये चीज़ कहा था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि देखो एज सच इंडिया फिलहाल के लिए किसी भी किस्म से डॉलर को हट नहीं करना चाहता, ये इंटेंशन नहीं है, बल्कि हम यूएसए को भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पार्टनर समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल हमने शिफ्ट दिखा है यूएस की पॉलिसी में, उसके मद्देनजर देखो अब इंडिया हो सकता है यहां पर खुलकर इस पॉइंट पर बात करे कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर में हम यहां पर ध्यान दे सकते हैं। डॉलर की जो ओवर इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए यहां पर ये तीनों ही कंट्रीज चाहे बात रशिया की करो, इंडिया की करो एंड चाइना की करो, मिलकर यहां पर ये सामने आकर बड़े इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, राइट। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को यहां पर डिस्कशन किया गया है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम यहां पर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के ऊपर में भी काफी सारा पॉइंट यहां पर रखा गया है, राइट, क्योंकि ये काफी अहम मुद्दा था। हम सबको पता है कि पहलगाम अटैक जो था यह हमने देखा कि एक मेजर हाईलाइट है एंड इस पॉइंट को यहां पर रखा गया। एंड एट द सेम टाइम हमारा यहां पर क्लियर आइडिया था, चाहे इससे पहले वाली बात कर लो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, ओके, या फिर यहां पर आप बात कर लो एस जयशंकर साहब की, राइट। तो इन दोनों ही एज सच जब हम समिट में देखे थे कि यहां पर टेररिज्म को कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा गया एससीओ के अंदर में कि पहलगाम का जो अटैक था और जो भी यहां पर इसके पीछे है इसको छोड़ा नहीं जाएगा, जस्टिस यहां पर लाया जाएगा, राइट। तो वो बहुत जरूरी चीज हो जाता है। एंड हमने हमेशा से ही ओवरऑल कंडेम किया है टेररिज्म को, और खास करके जो सिलेक्टिव कंडेमनेशन होता है उसको भी। एंड यहां पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये सब पॉइंट यहां पर कहीं ना कहीं रखा गया है। एंड ओवरऑल जब हम बात करें तो एज सच यहां पर साइन किया गया है अ प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन काउंटर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी दैट विल वर्क फॉर 2026 टू 2030, ओके। एंड इसके साथ साथ एससीओ की जो एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी है उस पर भी यहां पर काम किया जाएगा ओवरऑल, राइट। एंड जो रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कि एससीओ के अंतर्गत है उसको यहां पर और मजबूत करने की बात की गई है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। जो भी पार्टनर कंट्रीज, अब ऑब्वियसली यहां पर पाकिस्तान भी आपको दिखता है, राइट। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान खुद यहां पर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर जो ओवरऑल हम कश्मीर के आसपास वाले रीजन में देखते हैं जो भी इंस्टेबिलिटी बनी है, इसमें पाकिस्तान का नो डाउट एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है, राइट। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में बहुत अच्छे से देखा। तो ये सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर में यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर डिस्कशन किया गया है दोस्तों, ओके। और फिर देखो इंडिया ने अपनी विजन को यहां पर क्लियर रखा है। वो क्या है कि देखो हम यहां पर 3 पिलर्स को कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। इंडिया की जो विजन रही है एससीओ में उसको हमने 3 पिलर में यहां पर कहीं ना कहीं रखा है। पहला जो है दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी, ओके। सेकंड इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, ओके, कनेक्टिविटी। एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटी, ओके। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर जब एज सच चाहे सी जिनपिंग से मिले या फिर व्लादिमीर पुतिन से मिले, इन्होंने सिंपली बात किया कि देखो आपस में हमें ट्रेड को, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को और बेटर करना है, डिफेंस कॉपरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा जो हमारी बायलैटरल टाइज है उसको हम सही कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो जिसमें अभी रिस्ट्रिक्शंस थे या वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उन सब चीज़ को हम ईज आउट कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल जो कंट्रीज़ हैं आपस में यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन है और बेटर हो सकता है, कॉर्डियल हो सकता है। तो इस पर भी यहाँ पर डिस्कसन किया गया है। अब चलो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। वो ये है कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक की वापस हमें यहाँ पर ज़रूरत क्यों आ पड़ी अचानक से, जबकि ऑलरेडी कई सारे ऐसे कंट्रीज जैसे मैंने कहा कि मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक में है या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में है, तो वापस से एससीओ के अंदर में इस तरह की इन्वेस्टमेंट बैंक की ज़रूरत क्यों है अभी। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, द प्रपोजल फॉर एन एससीओ डेवलपमेंट बैंक एट द 2025 एससीओ समिट डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ओके, एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बावजूद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात रखी गई है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए आगे रखा गया है, पहली बात तो ये कि AIIB के बारे में बात कर लो, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर आप बात कर लो NDB के बारे में, ठीक है। ये इन्हें रिप्लेस नहीं करने वाली हैं बल्कि इन्हें कॉम्प्लीमेंट करने वाली हैं। वाई? बिकॉज द AIIB इंक्लूड्स मेनी नॉन एससीओ मेंबर्स हियर, राइट। कई सारे ऐसे नॉन एससीओ मेंबर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि इसमें ऑलरेडी आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा AIIB की अगर हम बात करें, जहाँ पर जर्मनी आपको दिखता है, सऊदी अरेबिया दिखता है, ओके। जहाँ पर एज सच देखोगे तो एससीओ का एज सच वहाँ पर फोकस नहीं है, एससीओ के प्रायोरिटी के हिसाब से वो काम नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम NDB की बात कर लें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें, जहाँ पर आपको ब्रिक्स कंट्रीज दिखेंगे, जैसे कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और भी अभी नए कुछ मेंबर्स ऐड हुए हैं, राइट। अब देखो
ऑलरेडी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी प्रायोरिटीज ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें एससीओ डेवलपमेंट बैंक, जहाँ पर इसमें क्या प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, दैट इज INSTC। ओके, इस पर यहाँ पर काम किया जा सकता है, नए एनर्जी कॉरिडोर्स को यहाँ पर ओपन किया जा सकता है, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को और स्पेसिफिकली एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। रीजनल स्टेबिलिटी जो है, खास करके साउथ एशिया हो गया ओवरऑल, और खास करके साउथ एशिया के साथ में सेंट्रल एशिया आपका कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज है, उनके साथ में बेटर कनेक्टिविटी बनाया जा सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिशें होंगी करने की। और दूसरा चीज़ ये भी है कि चाइना की लीडरशिप जो रोल रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि चाइना ने देखो यहाँ पर सिंपली कहा है कि मैं $1.4 बिलियन के आसपास इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो और ये एक बड़ा नंबर है, जाहिर सी बात है। ऑलरेडी हालांकि हम देखते हैं कि चाइना ब्रिक्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी हम उसके इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा खासा देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना लीड करना चाहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक मैसेज भी है ये, आई मीन वेस्ट को और डोनाल्ड ट्रंप को। ओके, और खास करके यूएस की जो हेजिमोन है उसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए। एंड यहाँ पर लार्जर गोल, जैसे कि पहला तो ये चीज़ है कि इट विल वर्क विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हियर। ओके, एंड दूसरे तरफ में हम इस चीज़ को भी देखेंगे लाइक चाइनाज लीडरशिप रोल, दोनों ही चीज़ यहाँ पर रहने वाला है। और जब हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो रशिया और ईरान है जिन पर काफ़ी ह्यूज सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वेस्ट की कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपको उतना ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद नहीं मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस तरीके का एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क करेगा, एंड जाहिर सी बात है चाहे बात एनडीबी की कर लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक की कर लो, या फिर इवन रीजनल एस्पेक्ट्स के रेस्पेक्ट में एससीओ, अगर ये मजबूती से सामने खड़े होंगे तो डेफिनेटली ये बैलेंस करेंगे उन चीज़ों को। ग्लोबल साउथ के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में उनके एस्पिरेशंस के बारे में जब सोच के देखो तो यहाँ पर भी डेफिनेटली यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और यहाँ पर अगर एससीओ बैंक है, ये मिलकर अगर यहाँ पर ओवरऑल वर्क करेंगे तो नो डाउट वो जो मतलब हेजिमनी या इन्फ्लुएंस आप देखते हो ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज की या ग्लोबल नॉर्थ की, उसको यहाँ पर डेफिनेटली काउंटर किया जा सकता है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स जिन पर डिस्कशन किया गया है, एंड ऑब्वियसली अभी आने वाले वक्त में इसमें कई सारे आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाएगा। और इन सारे अपडेट्स के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम से, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।